है उत्तराखंड के हल्द्वानी के वनभूलपुरा रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई से पहले रेलवे ने अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हटा लेने के लिए कहा है और ऐसा न करने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है कि ध्वस्त कर दिया जाएगा इन निर्माणों को। नैनीताल हाईकोर्ट से अतिक्रमण हटाने का आदेश आने के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं मामले में ओवैसी के ट्वीट के बाद आज मायावती ने भी ट्वीट किया है। मायावती ने कहा है कि हजारों गरीब और मुस्लिम परिवारों को उजाड़ने का अमानवीय कार्य अति दुखद है। सरकार का काम लोगों को बसाना है, न कि उजाड़ना। तो मायावती का यह ट्वीट सामने आया है। इससे पहले ओवैसी पहले ही ट्वीट कर चुके हैं। वो आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि किस तरह से मुस्लिम और गरीब परिवारों को हानि पहुंचाई जा रही है। देखिए मायावती का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हजारों गरीब और मुस्लिम परिवारों को उजाड़ने का अमानवीय कार्य अति दुखद। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सरकार का काम लोगों को बसाना है, न कि उजाड़ना। तो बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष मायावती की ओर से ये ट्वीट हुआ है और ट्विटर के माध्यम से पीड़ितों ने जो गुहार लगाई है और मामले में जो कल सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, इसे लेकर मायावती का ये ट्वीट। इससे पहले आपको ये जानना भी जरूरी है कि ओवैसी ने क्या ट्वीट किया था। ओवैसी का ट्वीट भी आपको हम दिखा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी लिख रहे हैं, हजारों मुसलमान असम में बेघर कर दिए गए और अब हल्द्वानी में बेघर होने वाले हैं। तो वो कह रहे हैं कि हजारों मुसलमानों को पहले असम में बेघर किया गया और अब हल्द्वानी में भी मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का ये ट्वीट और उसके बाद आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती का ये ट्वीट। दोनों के इन ट्वीट्स के बाद अब इस मामले पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, सियासत और ज्यादा बढ़ गई है। तो अतिक्रमण पर सियासी रण जारी है, लेकिन अतिक्रमण का ये मामला क्या है, क्यों इतनी सियासत हो रही है, क्या है ये पूरा मामला? चलिए आपको ग्राफिक के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर अतिक्रमण का क्या मामला है। हल्द्वानी के वनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हुआ है। रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर 4365 घर बनाकर अतिक्रमण किया गया। रेलवे ने जमीन खाली करने को लेकर नोटिस जारी किया। उसके बाद अवैध अतिक्रमण नहीं हटाने पर इन सभी घरों को ध्वस्त करने की चेतावनी दी गई। नैनीताल हाईकोर्ट अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी कर चुका है। पहले ही 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका और 5 जनवरी को इस पर सुनवाई होने वाली है। अगर कार्रवाई होती है तो 50,000 से ज्यादा लोग यहां से बेघर हो जाएंगे। अब इसमें जो ज्यादातर लोग हैं वो गरीब और मुस्लिम समुदाय से आते हैं और यही कारण है कि इस पर सियासी रण छिड़ गया है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।